भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता के अध्याय 17 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम सब ने भगवत गीता के महान ज्ञान को एक साथ ग्रहण किया है, परंतु गीता की बारीकियों को समझना और साथ ही उन पर अमल करना इतना आसान नहीं है। हम सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार भगवान के वचनों का अर्थ निकालते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि धर्म संकट के समय हम ज्ञान में स्थिर नहीं रह पाते? क्यों प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा एक दूसरे से इतनी अलग होती है? ऐसे ही कुछ प्रश्न के उत्तर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से चाहते हैं। इसलिए भगवान से अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधियों को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? दोस्तों, अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति है जो भगवान में श्रद्धा तो रखते हैं, पर शास्त्र अनुसार ना तो कर्म करते हैं और ना ही पूजन। इस पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मनुष्यों के किए गए कर्म अनुसार उनकी श्रद्धा और भीतरी स्थिति होती है, जिसे राजसी, सात्विक और तामसी कहते हैं। यानी मनुष्यों के जो बिलीव्स होते हैं, उनकी श्रद्धा भी उन्हीं बिलीव्स का रिफ्लेक्शन होती है। जैसे कुछ लोगों को ये डर होता है कि भगवान सब देख रहे हैं, वैसे ही कुछ लोगों का ये भरोसा है कि भगवान सब देख रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं, राजस, यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि फल की इच्छा के लिए कर्म करने वाले राजस मनुष्य यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। यानी उनकी अनेक इच्छाओं के अनुसार उनके देवता और उनकी श्रद्धा भी बदलती रहती है, यानी स्थिर नहीं होती। और तामस मनुष्य अपनी देह अभिमान में चूर प्रकृति और भगवान के स्थान पर ठगनी माया की पूजा करते हैं और अपने स्वार्थ के अनुसार किसी की भी शरण ग्रहण कर लेते हैं। स्वार्थ खत्म होते ही उस वस्तु का त्याग भी कर देते हैं।
परंतु सात्विक मनुष्य सदैव प्रकृति और भगवान की पूजा करते हुए सभी प्राणियों में समभाव रखते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान में भी युक्त, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि शास्त्र पढ़े बिना भी मनुष्य निस्वार्थ कर्म करता हुआ ईश्वर को प्राप्त हो सकता है, परंतु यह कर्म भी तो शास्त्र द्वारा ही रचा गया है। लेकिन जो मनुष्य केवल अपने बनाए नियमों और कर्मों को ही सर्वप्रिय मानते हैं, वह अपने भीतर स्थित आत्मरूप भगवान को और स्वयं को भी अति दुख पहुंचाते हैं। श्री भगवान बोले, अर्जुन, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। खट्टे, कड़वे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख और चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं, और जो भोजन अधपके, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। दोस्तों, सात्विक भोजन जो हमें न सिर्फ निरोगी काया और लंबी आयु देते हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी शांति प्रदान करते हैं और हमारे निर्णय लेने की स्थिति को भी अच्छा करते हैं। ऐसे भोजन फल, दूध, घी, मिश्री, जौ, चना, चावल आदि हैं, जो हमें भरपूर मात्रा में पोषण और स्वच्छता प्रदान करते हैं। और राजस भोजन किसी भी प्रकार की अधिकता से भरा होता है, जैसे तेज नमक, अधिक मिर्च मसाले, बहुत गर्म, खट्टा अथवा कड़वा, जैसे हमारे फास्ट फूड। और ऐसा भोजन सभी प्रकार की मानसिक चिंताओं और रोगों को उत्पन्न करता है तथा तामस लोगों को अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त यानी मांसाहारी, अंडे या फिर बासी खाना प्रिय होता है,
जो उन्हें सदैव देह अभिमान में चूर रखता है। तो देखा आपने किस प्रकार व्यक्ति का भोजन उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। भोजन के पश्चात 3 प्रकार के यज्ञ बताते हुए श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। और केवल दंभ आचरण के लिए किया गया और फल को दृष्टि में रखकर करने वाला यज्ञ तो राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तो तामस यज्ञ जान। दोस्तों, भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। प्रकृति और समाज के भले के लिए यज्ञ करने को सात्विक यज्ञ माना जाता है और केवल अपने स्वार्थ के लिए या किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ को राजसिक कहते हैं। लेकिन जो यज्ञ केवल दिखावे और अपनी झूठी शान के लिए करवाए जाते हैं, उसे तामसिक यज्ञ कहा जाता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्र सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। और जो उद्वेग ना करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहे जाते हैं। दोस्तों, आत्मिक या शारीरिक अनुशासन के लिए उठाए जाने वाले 3 प्रकार के दैनिक कष्ट को सात्विक तप कहते हैं। ईश्वर, प्रकृति, गुरु, माता पिता सबका सम्मान करते हुए मन की पवित्रता, सरलता और अहिंसा से दूर रखने को शारीरिक संबंधी तप कहते हैं। दूसरा, सीधा सच्चा स्वभाव, वेद और शास्त्रों का पठन, परमात्मा के नाम का उच्चारण और वाणी में सरलता, इसे वाणी संबंधी तप कहते हैं। और तीसरा, मन को हर प्रकार के आकर्षण से दूर रखते हुए हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्नता का अनुभव करना, ऐसे तप को मन संबंधी तप कहा जाता है। श्री भगवान बोले, हे भारत, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप
राजस कहा गया है। और जो मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, उसे तो तामस तप जान। दोस्तों, श्री भगवान समझा रहे हैं, यदि इन 3 प्रकार के तपों का पालन किसी वस्तु की प्राप्ति या दिखावे के लिए किया जाए, उसे राजसिक कहते हैं। और यदि इन तपों का पालन किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाए, तो उस तप को तामसिक कहा जाता है। 3 प्रकार के दान को समझाते हुए श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक उपकार के प्रयोजन तथा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपुत्र के प्रति दिया जाता है, उस दान को तामस कहा जाता है। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं, जो मनुष्य केवल अपना कर्तव्य समझकर दान देते हैं, जिनका यह मानना होता है कि मैंने जो लिया है यहीं से लिया है और यही लौटाना भी है, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसे दान को सात्विक कहते हैं। और जो दान किसी फल की इच्छा से किया जाए, जैसे जो मैंने दिया है वो मुझ तक लौट कर ज़रूर आएगा, उसे राजसिक दान कहा जाता है। और जो दान अयोग्य स्थान पर अयोग्य व्यक्ति को दिया जाए, उसे तामसिक दान कहते हैं। जैसे अपने किसी दोस्त को शराब या जुए आदि के लिए दान देना। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ओम तत् सत। ऐसे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद ब्रह्म के नाम कहे गए हैं। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मांड और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। दोस्तों, सृष्टि के आरंभ से भगवान को 3 प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है, ओम, तत् और सत, जिसमें ओम शब्द ज्ञान और आरंभ का प्रतीक है। इसलिए प्रत्येक मंत्र, यज्ञ और दान भी ओम नाम से ही आरंभ होते हैं तथा ऐसा भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड में ध्वनि गूंजती है वह ओम ही है। श्री भगवान बोले,
हे अर्जुन, तत्व अर्थात तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप और दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा ही की जाती हैं तथा सत्य। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, भगवान का तत्व नाम संसार की उत्पत्ति को दर्शाता है और जो सात्विक मनुष्य प्रत्येक उत्पत्ति का कारण ईश्वर को मानते हैं, वह उनके तत्व नाम को ही भजते हैं तथा भगवान के सत्य नाम का अर्थ है सत्य। जो अटल सत्य है वह केवल ईश्वर ही है और जो सात्विक मनुष्य ऐसा जानते हैं वह झूठी माया का उल्लंघन कर जाते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और कुछ भी किया हुआ शुभ कार्य समस्त असत्य है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही। और यहाँ समाप्त होता है गीता का 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। दोस्तों, मिलते हैं गीता के अंतिम अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।